ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मधुबन तपोभूमि में दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। क्योंकि आज का जो विषय मनोबल का, आप सबको देख करके मेरा प्रथम बार अबू आने का जो दिन याद आया और कैसे मैं आबू तक पहुंचा, वो भी एक बहुत अच्छे यादगार है। मुझे मालूम है इस पावन भूमि तक पहुंचने के लिए जो आप सबका मनोबल ही कारण है। बहुत लोग बहुत सोचते हैं पर यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप सभी यहां पहुंचे हैं तो आपका मनोबल भी बहुत कुछ बाबा ने शक्तिवान बना दिए हैं। क्योंकि मुझे क्या ऐसी प्रेरणा मिली जो मैं आबू तक पहुंचा। 3 दिन का ही कोर्स मैंने समाप्त किया। मैंने एक प्रश्न पूछा दादी जी से, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना सच्चा ज्ञान, ये आपको कौन से गुरु ने दिया? तो उन्होंने कहा, आबू पर्वत में बाबा जी है, पिताश्री है, उनके द्वारा स्वयं परमात्मा ने दिया। तो मैंने कहा, उनको परमात्मा ने कैसे दिया? तो बताया कि स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जी के तन में अवतरित होकर हम सबको ये ज्ञान दिया जो हमने सुना, जो आपको हम सुना रहे हैं। तो मैंने कहा, फिर तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? जब स्वयं भगवान आबू पर्वत पर आए हैं और आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सच्चे दिल से कह रहे हैं, तो मैं अपने मन में पक्का कर लिया उसी वक्त कि मुझे भी स्वयं भगवान से सीधा ज्ञान सुनना है। जैसे आज आप सभी बाबा के बच्चे सामने बैठे हैं, आपके मन में भी ये दृढ़ संकल्प करके आए हैं कि स्वयं भगवान आ रहे हैं, 31 दिसंबर को हमको मिलेंगे और हमारे प्रति वरदान देंगे। ये दृढ़ निश्चय से आप आए हैं। मैं भी सन 1960 में इस धरनी पर स्वयं भगवान से मिलने और सुनने मैं आया था, पर मेरा केवल 3 दिन का ही कोर्स पूरा हुआ था।
तो मनोबल क्या होता है, इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया। जैसे मैं अबू पर्वत पहुंचा, जैसे आप सभी आज यहां तक आए हैं, तो आपके मन में जो दृढ़ संकल्प है वो आपको यहां लाया है। तो इसीलिए मनोबल को और बढ़ाना, क्योंकि बाबा बहुत कुछ आगे का सीन हमको बताया है। जो हमारी परीक्षा आगे बहुत कुछ और होना है। जैसे आजकल बहुत ये चर्चा चलती है कि आजकल बच्चे परीक्षा से नाम से बहुत डगमग हो जाते हैं। उनका जो मनोबल है वैसे बहुत अच्छा, पर एग्जाम के जो जब दिन आते हैं तो उनमें घबराहट शुरू हो जाती है। जितनी आत्मा में शक्ति, मन में शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो इसीलिए आज बाबा हम बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चों का मनोबल कैसे बढ़े, कहां तक बढ़े, कितना बढ़े, जो विजय प्राप्त कर सके। मुझे भारत का जो सबसे अच्छा स्लोगन है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें जो पहली बात है सत्यम, इसका बहुत वर्णन है। सत्य, सत्य का वर्णन सब शास्त्रों में है। सभी महान आत्माएं जो होके गए हैं, बाबा भी और हमारी दादियां भी, पहली बात हमको पक्का कराते हैं सत्य, सच। बाबा कहते थे सच तो बिटो नच, जिसका सच्चा मन होगा वो नाचता रहेगा। ये बाबा का वरदान है। दूसरी, हमारी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी कहते थे, सबड़े बड़े बड़े सभा में दादी बोलती थी, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। तो हमारी दादी इतनी सच्ची थी, जो कितनी भी बड़ी सभा में वो कह सकती थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, अर्थात सत्य हूं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है मन की। वैसे भी आपको अनुभव है अपनी जिंदगी में, झूठ अच्छा नहीं लगता है। जब कोई झूठ बोलता है तो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आता है, उस आदमी से तो दूर जाना चाहेंगे। जो सच्चे हैं वही अच्छे लगते हैं। अपने बच्चों को भी सच सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं सत्य हूं, सच के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सत्य हरिश्चंद्र कहा गया है, सत्य। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चों का
पहला पहला जो मनोबल है, आप किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि आप सच है। जो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप करते हैं, वो सच है। तो इसीलिए आपके दिल के अंदर ये विश्वास है कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मैं सच हूं। ये कब से हुआ? जब से हम बाबा के बच्चे बने। इसके पहले हमारी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी। क्यों? सच भी थे। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है तो वो सच्चे नहीं है, ऐसा भी नहीं। परंतु सच और झूठ का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। सत्यता का ज्ञान भी अभी हमको बाबा ने बताया, नहीं तो सत्यता की शक्ति का अनुभव हमको नहीं था। तो बाबा के बच्चे इस समय पर सच्चा ज्ञान सुन करके, सच्चा मार्ग को जान करके, सच्चा कर्म करते करते आत्मा के अंदर एक विशेष बल, जिसको हम मनोबल कहते हैं, दर्द पर ये धर्म न छोड़े, कुछ भी हो जाए मैं अपना सत्यता को नहीं छोड़ूंगा। ये हम आत्माओं के अंदर पहली पहली शक्ति बाबा ने भरा है कि निश्चय हम कहते हैं, ज्ञान हम कहते हैं, सत्य ज्ञान, दृढ़ निश्चय। ज्ञान के बल से ही आज हम सभी यहां बैठे हुए हैं। तो इसलिए पहला पहला मन की जो शक्ति है वो है सत्य। सच बोलते हैं हम, सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तो इसीलिए हमको किसी का डर नहीं है। अब आती है हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए एक और सबसे बड़ी बात। जो पहली बात जो हमने बताया सत्य, ये सत्य ज्ञान भी दुनिया के पास नहीं है, केवल हम बच्चों के हाथ में है। ऐसा ही शिवम, भले दुनिया में आपको सच्चे लोग भी मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अपनी जीवन का लक्ष्य ही सत्य रख के ऐसे सच्चा जीवन व्यतीत करने वाले आपको जिस जिंदगी में भी कई बार मिल सकते हैं, परंतु दूसरा जो है शिवम, तो वो भी हम बच्चे ही जानते हैं, दूसरे नहीं। तो हम सभी आज यहां आए हैं, वो दूसरी बात के लिए आए हैं, शिवम। आप सबसे कोई पूछे यहां क्यों आए हैं, तो कहेंगे शिव बाबा से मिलने। ये आपके अलावा और कोई नहीं बोल सकते हैं। इस अबू में ही लाखों लोग रहते हैं, पर वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम यहां शिव बाबा से मिलने आए हैं।
ये नहीं कह सकते हैं। स्लोगन वो भी बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, परंतु जो सचमुच जो सत्य है, जो शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। गीत भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, परंतु जो आज आप और हम सभी यहां बैठे हैं एक ही लक्ष्य से कि हम शिव बाबा से मिलने वाले हैं, तो सचमुच शिव कौन है वो ज्ञान भी केवल हम बच्चों के अंदर है। तो जिस कारण हमारा जो मनोबल है, हम स्वयं भगवान से मिलने यहां आए हैं। केवल हम बच्चे ही हमारे बाप को जानते हैं, शिव बाबा को जानते हैं। वैसे हजारों लोग सुबह से शाम तक ये हॉल को देखने आते हैं, देख के बहुत खुश होते हैं, पर इनको ये मालूम नहीं है ये वही हॉल है जहां स्वयं शिव पिछले 16 साल से हम बच्चों से मिल रहे हैं, केवल हम बच्चों से मिल रहे हैं। यही निश्चय, यही मनोबल आप सबको यहां तक लाई है। हम आत्माओं के अंदर पहला मनोबल है सत्य ज्ञान, दूसरी मनोबल है स्वयं भगवान शिव से मिलने आए हैं। अब है जो बाबा हमसे क्या चाहते हैं, कितना मनोबल चाहते हैं, जो आप यहां से जाने के बाद भी आपका मनोबल दृढ़ रहे, परिपक्व रहे, जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में वो हिले नहीं, चलायमान नहीं हो, हलचल नहीं हो, अचल रहे, स्थिर रहे, तो ये बाबा हमको बहुत समय से ट्रेनिंग देते आए हैं। बाबा ने कहा ज्ञान तो पूरा जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि कहे कि हम ज्ञान और बाकी है सुनने का। नहीं, 75 साल हो गया है, बाबा ने पूरा ज्ञान दिए है। मुझे याद है सन 1960 में जब मैं आया था, तब बाबा के कोई मुरली में बाबा ये कहते थे, बच्चे आपसे कोई पूछे, कोई बात आपको समझ में नहीं आता है, जवाब नहीं है, तो बोलना भगवान ने अभी हमको ये बात बताया नहीं है, जब वो बताएंगा तो हम बता देंगे। माना भगवान को ज्ञान देने की बाकी थी उस समय पर भी, परंतु अभी नहीं है। अभी तो बाबा ने कई अंतिम चरण का 18 अध्याय का भी सारी बात सुना दिया है, कोई ज्ञान बाकी नहीं है, पूरा 18 अध्याय पूरा हो गया है। टू लेट का बोर्ड भी बाबा ने लगा दिया है। तो इसलिए ज्ञान में कोई कमी नहीं है, पूरा ज्ञान बाबा ने दे दिया है। जो सत्य हम कहते हैं उसको हम सत्य ज्ञान कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान कहते हैं। दूसरा, भगवान हमारे साथ है, ये भी एक बहुत बड़ी मनोबल शक्ति है।
हम नहीं डरते हैं। इतना सुंदर गीत है, भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए दूसरी मनोबल जो है कि हमारे साथ भगवान है। हम बोलते नहीं है कि आपके साथ नहीं है करके लोगों को, पर हम जानते हैं कि उनके साथ नहीं है। उनके साथ धन बल होगा, जन बल होगा, बाकी स्वयं भगवान हो नहीं है। बाबा ने लास्ट मुरली में भी ये कहा था, बाप भी बच्चों बिना नहीं रह सकते, तो बच्चे भी बाप के बिना नहीं रह सकते। तो हमारे साथ भगवान है, ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर भरा हुआ है। तीसरी एक शक्ति बाबा ने कहा कि ये दोनों होते हुए भी, सत्य ज्ञान स्वयं भगवान साथ होते हुए भी, बाबा ने प्रैक्टिकल के लिए एक बात कही थी, बच्चे जैसे शेरनी की दूध सोने की बर्तन में रहता है ऐसा कहते हैं, तो ये भी जो मनोबल है, जो शक्ति है, तो ये जो बर्तन है वो भी सोने का बर्तन चाहिए। सिर्फ भगवान हमारे साथ है कहने से नहीं होगी। भगवान को अपने मन के अंदर बिठाने के लिए भी मन को सोने का बर्तन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बाबा ने कौन सा शब्द कहा है, जो दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। और आज दिल्ली में आग लगी हुई है अपवित्रता की। पूरी देश में चर्चा हो रही है अपवित्रता की, परंतु बाबा ने हम बच्चों को पहले पहले मन को सोने का गोल्डन पात्र बनाने के लिए शिक्षा दी है। कौन सी है? पवित्रता, प्यूरिटी। सर्व शक्तियों का मां है। प्यूरिटी इज मदर ऑफ एवरीथिंग। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शक्ति क्या है? लोग कहते हैं इतना बड़ा संस्था सारे विश्व में फैला है, लाखों लोग आ रहे हैं, क्या है? तो इनको ये नहीं मालूम कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बाबा के बच्चों की जो बड़ा शक्ति जो है, सबसे बड़ा पिलर जो है, वो है पवित्रता, प्यूरिटी। हम जब ज्ञान में आए थे तो तब हमको एक शब्द सुनने में आता था, भाई इस संस्था में क्या है? अरे बाबा यहां तो झगड़ा एक ही बात की है, पवित्रता की, प्योरता की। एक माताजी होती थी, वो न हिंदी न इंग्लिश, तो लोगों को कहती थी यहां बस एक ही बात की झगड़ा है, प्योरता की। बहुत हंसते थे हम। तो आज हमारी समझ में आती है कि ये संस्था बढ़ क्यों रही है।
तो दिन प्रतिदिन जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो आगे ही जा रहे हैं, कोई पीछे नहीं जा रहा है। इसका मूल कारण है पवित्रता। जैसे हमने सच्चा ज्ञान सुना, दिल को जचा, ये सच्चा ज्ञान है, सत्य है। और जब हम बाबा को याद करने शुरू की, बाबा का भी ज्ञान प्राप्त किया, तो बाबा को भी अपना साथी बनाया, तो शक्ति मिलने लगा। उसके बाद हमने, हमारा योग क्यों नहीं लगती है बहन जी, कभी कभी पूछते हैं, तो हमारा योग क्यों नहीं लगता है? तो फिर बहन जी को धीरे से बताना पड़ता है, आप क्या खाना खाते हैं, आपका सारा दिन का दिनचर्या क्या है, आपका संग कौन सा है। तो ये सारी चीज पवित्रता का धीरे 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 बहन जी इनको समझाते, इनको बताते हैं, भाई बर्तन सोने का चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, यहां तो फीस नहीं है, ये तो कौड़ी का 5 पैसा चाहिए, खोटे पैसा 5 चाहिए, तो लोग समझते नहीं थे। तो ऐसे ही योग क्यों नहीं लगता है, शक्ति क्यों नहीं आती है, खुशी क्यों नहीं होती है, चेहरा क्यों नहीं चमकता है, तो ये पवित्रता की। जैसे जैसे समझ में आता है पवित्रता की, वैसे वैसे योग लगना शुरू हो जाता है और आत्मा में शक्ति बढ़ता जाता है, मनोबल बढ़ता जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहां तक ठीक है, परंतु पवित्रता भी कहां तक, और उसकी भी बाबा ने फिर डिग्रीज बताने शुरू कर दिए। 16 कला डिग्री, 14 कला, राम का और नारायण का क्या अंतर है। इस तरह से बाबा ने इस प्यूरिटी का भी हम सब बच्चों को समझा दिया है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, शुद्ध व्यवहार, सत्संग, ये सब बाबा ने बता दिया है। तो इससे हमको दुनिया से, अपवित्रता से सब बच गए। सभी से बचने के बाद भी अपने से नहीं बचे। बाबा घड़ी घड़ी कान पकड़ावे, कहते हैं कि व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। कितनी मुरली चलाई बाबा ने, कितनी मूर्ति चलाई। तो अपने आप में भी कोई बात ऐसे ही व्यर्थ समझो चल रहा है। बाबा को लगता है कि बच्चे का मन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमको एक सरल युक्ति बताया। हमको कभी बाबा ने ये नहीं सिखाया काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को, ये कभी नहीं बोला। लड़ाई सिखाया ही नहीं बाबा ने। बाबा ने कहा शांत रहो। कहां से आएगा क्रोध? बच्चे प्यार में रहो, प्यार करो, खुशियां अपने आप। कभी एक भाई ने हमारे चंद्रमणि दादी को कहा, दादी मैंने तो अभी क्रोध छोड़ दिया, मैंने काम वासना भी छोड़ दिया। बड़ी खुशी से, बड़े इससे बोल रहा था। चंद्रमणि दादी ने कहा, अच्छा तो आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो? तो उसने कहा और क्या, मैं तो 2-2 बार लगाता हूं। तो रोज बोलते हो किसी को कि भाई मैं आज अपने घर से इतना कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया? तो ये भी जो आपने आज बोला, इसका मतलब आपके घर में इतना गंदगी इतना समय से ऐसे ही था क्या? तो किचड़ा गया तो गया ना, इसकी क्या वर्णन करना।
तो उसके बाद वो भाई कभी नहीं कहा दादी को मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा। तो हम दादी को यही सुनाते थे, दादी आज तो बस मैं बहुत खुश रहा, आज मैं बहुत शांत रहा, बहुत आनंद में रहा, बहुत। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हमारा पूरा ज्ञान, पूरा पुरुषार्थ जो है पॉजिटिविटी का है। हम लोग सदा ही पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी चला जाता है। जिसको हम कहते हैं कि एक पात्र में आप पानी ले जाओ और उसमें एक छोटा सा होल हो, फिर तो पानी नीचे चला जाएगा। तो आज इतना मनोबल है, सच्चा ज्ञान है, स्वयं भावा हमारे साथ है, परंतु कहीं भी कोई भी अपवित्रता तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर गए। एक व्यर्थ भी है तो व्यर्थ संकल्प भी हम लोगों को थोड़ा सा वीक कर सकता है। व्यर्थ संकल्प में बाबा ने उदाहरण दिया था। कभी कभी प्रश्न उठता है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ऐसा। ये भी बाबा कहते हैं व्यर्थ। क्यों, क्या, कैसे, वैसे कुछ नहीं। भले ज्ञान तो पूरा है, पर समय पर ये जो शक्ति आ जाना और व्यर्थ समाप्त हो जाना, तो आत्मा पावरफुल। जो रोज अमृत वेला, अभी तो बाबा ने शाम का भी बता दिया है, नुमा शाम। अभी तक शायद बाबा सोचते थे बच्चे बहुत बिजी है, अपने काम काज में बिजी है, दफ्तर में बिजी है, आना जाने में बिजी है, तो इसीलिए बाबा ने इतना हमको फोर्स नहीं दिया था नुमा शाम का। पर अब बाबा हमको साफ बोल दिया है, बच्चे अब जैसे अमृत वेला मुख्य है, ऐसे शाम का भी अभी हमको योग के अलावा और कुछ करना नहीं है। क्योंकि जो ईश्वर से शक्ति लेने का जो समय है, वो जैसे अमृत वेला था वो अभी तक ठीक था। अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जो हम सहन नहीं कर सके या हमको हिला सके। पर अभी तो लास्ट वार है, रावण का, माया का अंतिम वार है। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे अभी इतना स्ट्रांग हो जो हम कहीं हिल न सके। किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा आए तो हमारे मन में विचल नहीं हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ज्ञान की होशियारी नहीं चलता, बुद्धि की अपनी ये वो नहीं चलता है। केवल बाबा मेरे साथ है और सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति भी मेरे साथ है। बाबा नहीं तो बाबा की शक्ति भी नहीं। तो इसीलिए इस समय पर हम बच्चों को इतनी शक्ति अपने अंदर प्राप्त करना है जो कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हो तो चलायमान नहीं हो सके। इसमें शॉर्टकट नहीं है, करना पड़ेगा। जैसे अमृत वेला जिन्होंने भी किया है तो उन्होंने प्राप्ति किया है। तो जिन्होंने भी अमृत वेले का आनंद प्राप्त किए हैं वो हाथ उठावे, देखो। तो सब बाबा के भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो अब बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं शाम का भी 1 घंटा सब बच्चों को उसी निष्ठा से
और बाबा भी उतनी ही शक्ति हम बच्चों को देंगे, तो ताकि हम बच्चे दुनिया के किसी भी प्रकार की बदलाव से, प्रकृति की हो या जो भी विनाश के सीन आए, तो हम विचलित नहीं होंगे। इसके लिए केवल एक ही साधन है। तो इस समय पर, हालांकि पिछले मुरली में बाबा ने एक शब्द भी फाइनल बताया है। हम सब जानते थे सहज योग, फिर राज योग, प्रेम योग, सब प्रकार के योग बाबा ने करा दिया, शक्ति योग सब हो गए, पर लास्ट योग वही है। मरने के बाद शरीर क्या करते हैं? जलाते हैं, क्योंकि भस्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शंकर जी को भी मस्तक में, आज जितने संत है, साधु है, सारे शरीर पे भी भस्म को ही डालते हैं। भस्म इतना पवित्र है। भस्म की इतनी महानता क्यों हुई? क्योंकि भगवान ने भी जो लास्ट जो योग सिखाया, वो भी वही योग है जिसको ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो इस समय पर जो हमको करने का जो योग है, वो अंतिम योग है, लास्ट योग है, जो मनोबल उसी में ही बढ़ता है। फाइनल जो मनोबल का बढ़ाने का, जितना हम ज्वालामुखी योग, बाबा तो हमारा शीतल भी है तो ज्वाला भी है। बाबा से सर्व शक्तियों को प्राप्त करते हुए अपना विकर्मों को भी विनाश, और ये शरीर भी इसमें विनाश होगा। ये है हमारी अंतिम साधना है, जो हर रोज जो ट्रैफिक कंट्रोल है, मरने का अभ्यास करते हैं हम लोग। दुनिया जीने की अभ्यास करती है और हम बच्चे शरीर से अलग होने का। तो अभी अभी भी ये शरीर छोड़ना पड़े, थैंक यू बाबा, कोई बात नहीं, हम रेडी है, ऐसा कहने वाले हाथ उठाए। वाह, बाबा देख रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, बाबा रेडी है हम आपके पास आने के लिए, कभी भी बाबा। तो इसको बाबा कहते हैं। पर बाबा फिर भी हम बच्चों को थोड़ा सा समय दिया है, किसी लिए, क्योंकि बच्चों को तकलीफ ना हो अंत में, तो मनोबल इतना हो तो वाह बाबा वाह, मिरुआ मौत मलू का शिकार। बाबा ने कहा ये शब्द हम नहीं जानते थे, ये कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया। अंत का समय ऐसा होगा जो दुनिया ऐसे दृश्य दिखेंगे। बाबा ने अभी तक जितनी भी चीजें, चाहे सुनामी हो चाहे कुछ भी हो, बाबा कहता है ये तो साइड सीन है, ये तो थोड़ा सा ट्रायल है, तो ओरिजिनल क्या सीन होगा आप सोच सकते हैं। अभी छोटा मोटा भी घर पे कहीं भी कुछ भी होता है तो दिल घबरा जाता है, अरे ऐसा हो गया। देखो एक दिल्ली में दृश्य हुआ तो सारा भारत का दिल में वो जा ही नहीं रहा है। हमारे तो अमिताभ बच्चन जैसे, जिनको हम कहते हैं बहुत दृढ़ मन वाले, वो भी कहते हैं मेरे से भूला नहीं जा रहा है, मेरे मन से जा नहीं रही है एक सीन। तो आप सोचो सारे भारतवर्ष में, सारे विश्व में ऐसे भयानक सीन आएंगे तो मनोबल कितना होना चाहिए। पर हम बच्चों को उसकी चिंता नहीं है। बाबा का काम है, करन करावन आर बाबा है। बाबा जाने, बाबा का बच्चे जाने, बाबा की दुनिया जाने। पर हम बच्चों को इस समय पर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसके साथ रहने का अभ्यास। इंग्लिश में ही कहते हैं शब्द कंपेनियन करके, अंग्रेजों को बहुत अच्छा लगता है ये शब्द।
भारत में कंपेनियन शब्द कोई कॉमन नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है कभी कभी दुनियावी रूप से, परंतु इस समय पर बाबा के बिना हम हैं तो उस समय पर हम लोगों को अपनी अवस्था की परीक्षा देनी पड़ेगी। पर बाबा साथ है, बाबा ऐसा पार करके जाता है। अभी अभी भी जितने बाबा के बच्चों के पिछले 1, 2, 3 मास के अंदर कई प्रकार की परीक्षाएं आई, ऐसी ऐसी परीक्षाएं हमने देखी, पर उनके मुख से हम यही सुनते आए, अरे बाबा तो अपने हाथों में ऐसे हमको उठाया, हमको कुछ नहीं हुआ। आप ये सोच लो, हाईवे एक्सीडेंट्स 4 बार आगे पीछे गाड़ी हो और कुछ ना हो, तो ऐसी ऐसी मिरेकल्स हमने बाबा का देख चुके हैं। और बाबा के ऐसे पक्के बच्चे हैं। अरे हमारी गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, जब भी जाओ उनके सामने ऐसे हंसते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कहेंगे, ऐसे बताएंगे कि बाबा बस ऐसे चला रहा है हाथों में। तो ये अनुभव तब है जब हम सब बाबा को साथ रखेंगे। तो आप सब पक्के बच्चे हो, आपका मनोबल, आपकी मनोबल के सामने दुनिया का मनोबल कुछ नहीं है। फिर भी बाबा हम बच्चों को इस अंतिम सीन को क्रॉस करने के लिए थोड़ा और पावरफुल बना रहे हैं। तो अभी 3-4 दिन आप यहां हैं, तो यही कोशिश करना, और कोई मेहनत नहीं है। मैं और मेरा बाबा, बीच में और कोई नहीं, व्यर्थ भी नहीं, दूसरी बातों का तो भाई नहीं है। अभी वो सब बातें क्रॉस हो गया है। थोड़ा सा बाबा को ये रहता है, कभी कभार कोई ना कोई छोटी मोटी बातें अपने आप आ जाता है, चले जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा नहीं, तो 2-3-4 दिन आप यहां हैं तो खाओ बाबा के साथ, पियो बाबा के साथ, चलो बाबा के साथ, खेलो बाबा के साथ, परंतु उसके लिए चाहिए साइलेंस माइंड। क्योंकि इन सब शक्तियों को मिला करके कहा जाता है पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। दुनिया साइंस की शक्ति से नाच रही है। आज जितनी भी इन्वेंशन है जो 100 साल के अंदर जो हुआ है, ये इसको बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं लोग। प्लेन, ये वो सब साइंस की शक्ति, साइंस की शक्ति। पर इन लोगों को पता नहीं है, मैं आत्मा हूं, चुप हूं, मुझे स्वयं भगवान मिला है, चुप हूं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति को ये 4 दिन प्राप्त करना कहां से आएगा, कैसे आएगा? सो जाने से आएगा, बात नहीं करने से आएगा, मन को साइलेंस करने से आएगा। ठीक है, ये सब मदद करेगा, परंतु शांति का सागर जो है, वो सागर जब तक हमारे साथ नहीं है तो सचमुच जो शांति की शक्ति जो है वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। बाबा नहीं तो काय का शांति। तो इसीलिए 3-4 दिन ये एक बहुत अच्छा आपको एक समय है जो शांति की शक्ति को स्वयं एक वरदान के रूप में लेने का।
थोड़ा अभी भी बाहर जाते हैं आते हैं भोजन पे, आवाज थोड़ी चल रही है, आपस में है, आत्माएं हैं, बाबा नहीं है। तो प्लीज आज से आप जितनी अपने आप को साइलेंस में रह करके, जरूरी हो इशारे में जरूर भले कर लेना, परंतु यही एकमात्र शक्ति है, पावर ऑफ साइलेंस, जो मन को दृढ़ बनाता है। जैसे ऊपर इस तरफ एक पहाड़ है जिस पे ओम शांति लिखा हुआ है, ये है शांति। इस पत्थर को कोई हिला के दिखावे, इसको जब देखते हैं हमको यही अच्छा लगता है, यही है शक्ति, यही है। तो इसीलिए आप यहां से इतना स्ट्रांग होके जाएंगे इस बार, क्योंकि आप बाबा को छोड़ने वाले नहीं है एक सेकंड भी। बाबा मेरे साथ है। साइलेंस पावर को अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना करके इस बार जाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। ओम शांति।